तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर से हमको मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी की बात करें तो देखिए अराउंड 350 पॉइंट्स की गिरावट है। 2.11% की आज हमको इंडेक्स लेवल पे करेक्शन देखने को मिली है और जितने भी सेक्टोरल इंडाइसेस हैं सभी में आज हमको हैवी सेल ऑफ देखने को मिला है। तो मार्केट अपने एक ब्रॉडर ट्रेंड को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड में हमको यहाँ पर मार्केट देखने को मिल रहा है और मार्केट ने आज के दिन अपना एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ से आशंका है कि मार्केट और भी ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। तो उस लेवल को हम यहाँ पर चार्ट पे समझने वाले हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इस वीडियो का जो मुद्दा है, जो एजेंडा है, वो ये है कि देखिए हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पर दोस्तों जो है इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। वो कैसे, विद डेटा आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ और एज ए इन्वेस्टर हमको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। कौन से स्टॉक्स में आपको बाइंग करनी है, उसके पीछे क्या रीज़न है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मार्केट की इस गिरावट में। आपके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे। तो मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों निफ्टी 50 की, तो आप देखिए ऊपरी स्तरों से 17.39% ये स्टॉक जो है इंडेक्स करेक्ट हो चुका है। आप मान के चलिए मोटा मोटा 17%। तो अभी भी बेयर टेरिटरी में ये इंडेक्स नहीं आया है, बेयर टेरिटरी में मार्केट नहीं गया है, लेकिन उम्मीदें पूरी हैं कि यहाँ पर हमको 20% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज ये जो है मेजर सपोर्ट था, ये लेवल था। आप देखिए एक मेजर सपोर्ट था, ये वाला लेवल काफ़ी मेजर सपोर्ट था, काफ़ी मजबूत सपोर्ट था, जो आज यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया है 15,700 का। अब यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 15,360 पे, लेकिन ये अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि 15,000 तक हमको मार्केट आता हुआ देखने को मिल सकता है, या फिर इससे भी नीचे आया तो 14,500 तक यह मार्केट हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। वी डोंट नो एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले समय में, आने वाले महीनों में, आने वाले साल में मार्केट कहाँ पर जाके रुकेगा, क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा या फिर और गिरावट होगी, इसके बारे में हम यहाँ पर अज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन जो जनरल मार्केट का ट्रेंड है वो अभी आप देखेंगे तो एक हमको गिरावट में ही देखने को मिल रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है उसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पर हिस्ट्री में देखते हैं क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप अगर देखें तो कल की दिन हमने देखा कि फेड ने 75 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर हाइक करी इंटरेस्ट रेट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। 1994 के बाद यहाँ पर पहली बार इतना ज़्यादा हाइक हमको इंटरेस्ट रेट में होता हुआ देखने को मिला है एक मीटिंग में। तो ये काफ़ी ज़्यादा था, हालांकि एक्सपेक्टेड था मार्केट को, और उस प्रकार से हमने देखा कि यूएस मार्केट्स में हमको रैली देखने को मिली। लेकिन ये जो रैली हमको इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिली। सुबह मार्केट ग्रीन था, लेकिन उसके बाद हमको फिर से यहाँ पर बिकवाली होती हुई देखने को मिली है। लेकिन क्या इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से मार्केट में क्या हमेशा गिरावट होगी? चलिए यहाँ पर इतिहास में क्या हुआ है वो समझते हैं। As everyone now knows, global market started falling sharply as everyone feared that US may be forced to announce interest rate hike to combat inflation। तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 40 साल के हाइज पे हमको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर फेड को इंटरेस्ट रेट हाइक करनी ही पड़ेगी, एंड विच कुड लीड टू मार्केट फॉल, जैसा कि हमको देखने को भी मिल रहा है। वन वे टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबल आउटकम इज टू सिंपली एग्जामिन व्हाट हैपेंड इन द पास्ट व्हेन द फेड हाइक्ड इंटरेस्ट रेट। तो पास्ट में क्या हुआ है इसको एग्जामिन कर सकते हैं हम सिंपली पास्ट देखकर। तो सरप्राइज करेंगे आप, देखिए, बट द S&P 500 इंडेक्स हैज एवरेज 9% रिटर्न इन 12 रेट राइजिंग साइकिल सिंस 1950। तो 1950 से लेकर 12 बार यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट हाइक किए गए हैं और इंडेक्स ने एवरेज 9% के रिटर्न यहाँ पर पॉजिटिव में दिए हैं, एंड द मार्केट हैज गॉन अप ऑन 11 ऑफ देम। 12 मतलब देखिए 12 साइकिल्स यहाँ पर ऐसी रही हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, उसमें से 11 बार मार्केट ने यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न दिया है। समटाइम्स ओल्डर डेटा बिकम्स इररेलेवेंट। तो 1950 का यहाँ पर डेटा काफ़ी पुराना है, तो इट बिकम्स इररेलेवेंट ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी एंड द मार्केट। सो लेट अस लुक एट द मोर रीसेंट डेटा। तो रीसेंट डेटा पे चलते हैं। तो फेड ने यहाँ पर देखिए 17 टाइम्स हाइक करी है रेट 2004 से 2006 तक, एंड येट ड्यूरिंग दोज रेट हाइक्स दिस S&P 500 रैलीड 46 टाइम। तो मतलब 2004 से 2006 के बीच 17 बार यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक की गई, लेकिन S&P 500 ने 46% यहाँ पर हमको पॉजिटिव रैली दिखाई। देयर वर 9 रेट हाइक्स फ्रॉम 0.25 to 2.5% फ्रॉम दिसंबर 2015 टू दिसंबर 2020। तो 9 बार यहाँ पर रेट हाइक की गई 2015 से दिसंबर 2020 तक। हाउ डिड S&P रिएक्ट? It went
It went up non-stop from around 1900 in December 2015 to 2800 in December 2017। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर जितनी बार भी यहाँ पर रेट हाइक हुई है, मार्केट ने यहाँ पर पॉजिटिव रिएक्शन किया है। हालांकि फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक करी है, उससे पहले मार्केट गिरने लग जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सारी हाइक हो जाती है, मार्केट फिर उसको डिस्काउंट ऑलरेडी कर लेता है, फिर वहाँ से मार्केट हमको ऊपर ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। और ये चीज़ हमने देखा, 1950 का डेटा भी हमने देख लिया, हमने रीसेंट फेड रेट हाइक्स भी हमने यहाँ पर देख ली, 2020 तक की हमने यहाँ पर फेड रेट हाइक्स देख ली। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जब जब यहाँ पर फेड रेट हाइक होगी, मार्केट गिरेगा जरूर, लेकिन हमको रिकवर करता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया पास्ट, और इतिहास वापस से यही चीज़ दोहरा रहा है। फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है, मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ पर जो पैनिक करेगा वो यहाँ पर डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो को लॉस में बेच के निकलेगा। लेकिन जो होल्ड करेगा, पेशेंस के साथ होल्ड करेगा, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेगा, उसको यहाँ पर ज़बरदस्त यहाँ पर कैपिटल अप्रिशिएशन मिलेगी। क्योंकि गिरावट के समय पर आप निवेश करेंगे तो आपके CAGR रिटर्न्स यहाँ पर बेहतर बनती हुई नज़र आएगी। और मार्केट देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म का ही गेम है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अगर आप एक्साइटमेंट के लिए आ रहे हैं मार्केट में, तो आपको यहाँ पर नुकसान 90% ऑफ द टाइम्स यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अगर आपको एक्साइटमेंट को यहाँ पर फील करना है तो आप जाइए कसिनो में, जाइए आप यहाँ पर हॉर्स जो है रेसिंग पे सट्टा लगाइए, वहाँ पर आपको एक्साइटमेंट होगी। लेकिन अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको लॉन्ग टर्म यहाँ पर निवेश करना पड़ेगा। मार्केट में स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आपको बना रहना पड़ेगा क्वालिटी कंपनीज में। तो ये होगी हाई हिस्ट्री इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक फियर अब जनरेट हो रहा है कि देखिए, अगर रेट इतना हाइक हुआ तो यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है, रिसेशन यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो रिसेशन फियर की वजह से भी यहाँ पर मार्केट गिर रहा है। लेकिन क्या रिसेशन पहली बार आ रहा है? चलिए इस हिस्ट्री को भी देखते हैं। तो 21st सेंचुरी के रिसेशन हम देखते हैं। हालांकि 1929 में हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन आया था, मार्केट काफ़ी लंबे समय तक हमको गिरावट में देखने को मिला था, लेकिन वो काफ़ी पास्ट हो गया। हम तो 21st सेंचुरी के रिसेशंस देखते हैं जो हमको देखने को मिले। 2001 में रिसेशन आया था, जो कि 8 महीने तक यहाँ पर लास्ट किया था, ठीक है, मार्च से नवंबर तक .com का जो यहाँ पर इश्यूज हुए थे। लेकिन उसके बाद मार्केट ने हमको पता है किस ज़बरदस्त जो है रिकवरी दी। 2003 से 2008 तक हमको एक ज़बरदस्त बुल मार्केट देखने को मिला। तो ये था पहला रिसेशन। दूसरा रिसेशन कब आया? 2008 और 9 में। ग्रेट रिसेशन की बात करें तो यहाँ पर मॉर्गेज क्राइसिस हुआ, सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत लंबा हमको रिसेशन देखने को मिला, करीब करीब 2 साल का हमको यहाँ पर रिसेशन देखने को मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगेन हमको मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव रिकवर होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद हमने अगेन एक बार रैली देखी। तो ये था दूसरा ज़बरदस्त रिसेशन, सब प्राइम क्राइसिस वाला। उसके बाद हमने 2020 का रिसेशन देखा। 2020 में हमने देखा कि दोस्तों यहाँ पर पेंडेमिक हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक इकोनॉमी में हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर ज़ीरो कर दिया गया ताकि मार्केट को और इकोनॉमी को संभाला जा सके। तो उसके बाद हमको जो है एक अंधाधुंध अनाप शनाप पैसा यहाँ पर मार्केट में, लिक्विडिटी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बढ़ाई गई। US में यहाँ पर मनी प्रिंटिंग की गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि ये सारी सिचुएशन अब हमको देखने को मिल रही है, अलॉन्ग विद रशिया यूक्रेन, अलॉन्ग विद चाइना कोविड। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो अगेन रिसेशन पहले भी आए हैं, 1929 से लेकर अभी तक 2020 तक हमने काफ़ी रिसेशन देखे, लेकिन मार्केट हमने देखा है हमेशा हमको ऊपर देखने को मिला है। 2015 की मैं बात करूँ तो 2015 में भी हमको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर देखने को मिली थी जो आज हमको देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक सैंक्शन यहाँ पर US ने लगाए थे बेसिकली रशिया पे, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन पे यहाँ पर अगेन इन्होंने यहाँ पर इन्वेजन किया था। अभी की सिचुएशन सेम, जैसी सिचुएशन अभी है वैसी 2015 में भी थी। यहाँ पर भी हमको 2015 से 16 तक मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली थी। अगर मैं आपको थोड़ा पास्ट में लेके चलूँ, मैं आपको हिस्ट्री क्यों दिखा रहा हूँ? हिस्ट्री इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री से हमको पता चलता है कि हमको करना क्या है। तो हिस्ट्री में जो हुआ है वो आगे भी होता रहेगा और मार्केट यहाँ से आगे बढ़ता रहेगा। देखिए ये है 2015 का डेटा। देखिए 2015 से मार्च 2015 से लेकर 2016 फेब तक करीब करीब 25% का हमको इंडेक्स लेवल पे करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद हमको एक ज़बरदस्त बुल मार्केट देखने को मिला। तो ये सिचुएशन अभी है। तो मार्केट अभी हो सकता है कैपिचुलेशन फेज में हो, डिस्पेयर फेज में हो, लेकिन जब मार्केट में फियर होगा तभी दोस्तों वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँगा तो ये सारी सिचुएशन हमको पहले भी आती हुई देखने को मिली है, आगे भी आती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट का जो जनरल ट्रेंड है वो आपको ऊपर जाता हुआ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी यहाँ से अच्छी ग्रो होगी और इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी रेजिलियंट है।
रिसेशन जो है यूएस में है, इंडिया में इतना रिसेशन हमको शायद ना देखने को मिले। अभी इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन की वजह से देखिए यूएस की जो रिटेल सेल्स है वो यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही है। मंथ ऑन मंथ देखिए रिटेल सेल्स यहाँ पर यूएस की गिरी है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ क्या है कि इंडिया की जो रिटेल सेल्स है देखिए मंथ ऑन मंथ 24% से हमको बढ़ती हुई देखने को मिली है। रिटेल सेल्स जंप 24% इन मे कंपेयर टू प्री पेंडेमिक लेवल्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया रोज 24% इन मे कंपेयर टू लेवल सीन इन 2019। तो इट इज इंडिकेटिंग ए शार्प रिकवरी इन कंज्यूमर डिमांड अक्रॉस इंडिया। रिकवरी वाज लेड बाय शार्प इंप्रूवमेंट इन मोबिलिटी, मोर पीपल रिज्यूमिंग वर्क फ्रॉम ऑफिस। डेफिनेटली इन्फ्लेशन है, थोड़ा इसका असर रहेगा, लेकिन अभी भी इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो यहाँ पर कंजम्पशन है, वो काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा इंडिया की इकोनॉमी पे आपको भरोसा है तो आप यहाँ पर बने रहिए। अच्छी क्वालिटी कंपनी में आपका निवेश किया हुआ है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगर आपका देखिए सरप्लस जो फंड है वो इन्वेस्टेड है तो देयर इज नो नीड टू पैनिक। नो, अगर आपको कोई इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप रिलैक्स कीजिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। हो सकता है 1 साल मार्केट ऐसा ही रहे, लेकिन मैंने कहा आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना है, करीब करीब 3 साल, 5 साल, 10 साल का, क्योंकि वेल्थ यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ही बनती है। शॉर्ट टर्म में मार्केट कहीं भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। कंपनीज बंद नहीं हो गई, ये भी समझिए, देखिए बिजनेस बंद नहीं होने वाले, सिर्फ यहाँ पर इन्फ्लेशन की वजह से, काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से, ये मैक्रो फैक्टर्स की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डिक्लाइन आ सकता है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अगेन जैसी सब चीज़ नॉर्मलाइज होंगी तो स्टॉक में आपको वापस से वो जो है एक रिकवरी देखने को मिलेगी। इसलिए क्वालिटी कंपनीज में बने रहना ज़रूरी है, डेट फ्री कंपनीज में बने रहना ज़रूरी है, ब्लू चिप कंपनीज में बने रहना ज़रूरी है जिनके पास प्राइसिंग पावर है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पी की, तो आज की डेट में देखिए निफ्टी का पी 19 हो चुका है। तो यहाँ पर बाइंग करने का समय है दोस्तों, यहाँ पर भागने का समय नहीं है, यहाँ पर बाइंग करने का समय है। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, बाई कीजिए। पैसे नहीं हैं, फंड नहीं है आपके पास, तो धीरे धीरे जब फंड आए तब निवेश कीजिए। अभी मौका मिलेगा, काफ़ी मौका मिलेगा, अपनी सैलरी को धीरे धीरे डिप्लॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि फोमो होना है, फोमो नहीं है। अभी यहाँ से देखिए, जैसे मैंने बोला, मार्केट यहाँ से और गिर सकता है। अभी मान के चलिएगा कि यहाँ पर 14,500 के आसपास भी मार्केट आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है कि आ सकता है। लेट्स सी, हमको नहीं पता, यहाँ पर बॉटम फिशिंग हम नहीं कर सकते, इसलिए हमको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, अच्छी कंपनीज में निवेश करना है, और बाइंग कहाँ करनी है वो भी समझना ज़रूरी है। तो आज जितने भी सेक्टोरल इंडाइसिस हैं सभी हमको डाउन देखने को मिले हैं, और जो मेजर इंडाइसिस हैं वो देखिए, बैंक की बात करें 2.25% से ज़्यादा है, ऑटो देखिए 2.25% से ज़्यादा, ठीक है। एफएमसीजी में आज अच्छी खासी, मतलब एफएमसीजी सेक्टर आज काफ़ी रेजिलियंट था, इसमें गिरावट देखने को नहीं मिली। आईटी में 2.5% की गिरावट, ठीक है। फार्मा में देखिए अराउंड 1.5% की गिरावट। तो आपको ब्लू चिप कंपनीज में अभी निवेश करना है जहां पर वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। बैंक्स की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर के टॉप 3 बैंक्स में आप निवेश कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्राइस टू बुक वैल्यू पे अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली बहुत ही अट्रैक्टिव चल रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक एंड यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में आप निवेश कर सकते हैं। ऑटो की बात करें तो ऑटो सेक्टर थोड़ा सा सिक्लिकल रहता है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली जो जिस प्रकार की इंडिया की डेमोग्राफिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कंजम्पशन तो यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ऑटो सेक्टर में भी रिवाइवल आता है जब यहाँ पर वापस से जीडीपी में हमको सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑटो में बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो गया, ऑटो एंसिलरी की काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, जैसे कि सोना कॉमस्टार हो गया, ठीक है। और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। वैल्यूशन की बात अभी मैं नहीं करूंगा, वो आपको देखना है। या फिर अगर हम बात करें तो देखिए टाटा मोटर्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो यहाँ पर ऐसी कंपनीज में आपको निवेश करना है जिनके पास प्राइसिंग पावर, ऑटो एसिलरीज में ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने बात कर ली प्राइवेट बैंक्स की, और एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस को आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। एफएमसीजी में गजब की कंपनीज हैं। असेंशियल सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी उसमें आता है। डिफेंसिव सेक्टर है, टाटा कंज्यूमर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। आईटी में देखिए गजब की टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया दोस्तों। यहाँ पर ऐसी कंपनीज हैं, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। मिड कैप कंपनीज में एलटीआई, एलटीटीएस ऐसी कंपनीज में आप अभी निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया आपको रखना पड़ेगा। फार्मा की बात करें तो डिवीज लैब जैसी कंपनी है और ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनीज हैं, इनमें आप निवेश कर सकते हैं जिनके पास ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखिए टाइटन हो गया, ठीक है। रिटेल में डी मार्ट जैसी कंपनीज हो गई जहां पर लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी नजर आती है। रिलैक्सो, टाइटन, पॉलीकैब, डिक्सन, एम्बर ऐसी कंपनीज में दोस्तों आप जरूर निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। कंपनीज में थोड़ा प्रेशर रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े समय में बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, लेकिन आने वाले समय में यहाँ से वापस हमको सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये जो इतना मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की चीज़ें, आपको जस्ट यही बताना चाहूँगा कि
कि लॉन्ग टर्म फोकस करिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट कहीं भी जा सकता है, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, सालों में अगर आप मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर ज़रूर आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। अगर आप ऊपरी स्तरों पे निवेशित हैं तो अभी एवरेज करने का टाइम है, एवरेज आप कर सकते हैं, बस आपको कन्विक्शन रखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको एसआईपी को अपना ज़रूर निवेश करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी जो ऑटोमेटेड डायरेक्ट डेबिट हो रहा है वहाँ पर आप फर्दर फंड जो है आप डिप्लॉय कर सकते हैं, इन्वेस्ट मोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डरना नहीं है, मार्केट साइकिल्स में चलता है। पहले बुल फेज आएगा तो यहाँ पर अभी बेयर फेज आएगा, उसके बाद फिर से बुल फेज आएगा। तो बेयर फेज में जो आप यहाँ पर बीज बोंगे उसके आपको दोस्तों फल खाने को मिलेंगे बुल फेज में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टिंग कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।